हेलो क्लास, स्वागत है आपका स्टडी अफेयर्स पर। आज हम नए साल के उपलक्ष्य में 1 जनवरी 2023 के करंट अफेयर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्यारा सा सेशन पसंद आएगा। चलिए, तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। हाल ही में नई दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इसके ऑप्शंस हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या फिर राजनाथ सिंह। तो गाइस, इसका आंसर अब क्या होगा? तो इसका आंसर बनता है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस बैंक ने बेपकोस को सीड्स फर्म घोषित किया है? इसके ऑप्शंस हैं पीएनबी, एडीबी, एसबीआई या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा गाइस इसका आंसर? इसका आंसर है एडीबी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा किस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कही गई है? इसके ऑप्शंस हैं ईवीएम, आरबीएम या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर गाइस? इसका आंसर बनता है आरबीएम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में कितने स्टारलिंक वी 2.0 उपग्रह लॉन्च किए हैं? इसके ऑप्शंस हैं 54, 55, 56, 57। तो क्या होगा इसका आंसर गाइस? तो इसका आंसर अपना बनता है 54 स्टारलिंक V2.0 उपग्रह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आरटीआई का जवाब देने में सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, अगला है कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है असम। तो क्या है इसका आंसर? क्या हो सकता है? इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के द्वारा आरटीआई का जवाब देने में अभी हाल ही में सबसे खराब प्रदर्शन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एनसीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है सुंदरमन राममूर्ति, सुकेश राजन, राकेश चंद्रा या फिर सीवी आनंद। क्या हो सकता है इसका आंसर गाइस? इसका आंसर है सुंदरमन राममूर्ति को बीएसई के नए एमडी एनसीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड में किस मेमोरियल के बनाने की घोषणा की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल फार्मर मेमोरियल, ऑप्शन सी है वर्ल्ड वॉर मेमोरियल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में फोर्ड इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी के ने कर लिया है? इसके ऑप्शन है जियो, अगला ऑप्शन है टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी है ओएनजीसी, ऑप्शन नंबर डी बनता है एनटीपीसी। क्या होगा इसका आंसर गाइस? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाटा मोटर्स के द्वारा फोर्ड इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अभी हाल ही में अधिग्रहण कर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में चीन में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? इसके ऑप्शन है मनोज कुमार, विक्रम मिश्री, राघवेंद्र देसाई या फिर रमेश तिवारी।
तो इसका आंसर बनता है अपना ऑप्शन नंबर बी, विक्रम मिस्री को चीन में भारत के उपराष्ट्रीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल फोन को मंदिरों में ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन तमिलनाडु, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने अभी हाल ही में मंदिरों में मोबाइल ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में लेन जुआरी 8 लेन जुआरी ब्रिज जो अपना भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसके ऑप्शंस है कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गोवा। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, गोवा में हाल ही में 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो कि भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज है। और भारत का पहला सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइएगा गाइस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसका ऑप्शन है साइप्रस, जॉर्डन, कतर या फिर सऊदी अरब। क्या होगा गाइस इसका आंसर? का आंसर है साइप्रस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजीत सक्सेना को हाल ही में किसके अध्यक्ष व सह प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है? इसके ऑप्शंस है MOIL या फिर NTPC या फिर RBI या फिर PNB। तो इसका अपने ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर ए, MOIL। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है N चंद्रशेखरन, शेखर गोपालन, सी ऑप्शन है विनीत जोशी या फिर डी ऑप्शन है मनीष गुप्ता। तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, N चंद्रशेखरन को महाराष्ट्र गवर्नमेंट में इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? इसके ऑप्शन है लक्ष्मी सिंह, ऑप्शन बी है मनीषा यादव, ऑप्शन सी है दिव्या तंवर, ऑप्शन डी है वैशाली यादव। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, लक्ष्मी सिंह को हाल ही में यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ को IACP अवार्ड किस अभियान के लिए दिया गया है? इसके ऑप्शन है जागरूकता अभियान, ऑप्शन बी है उन्नत अभियान, ऑप्शन सी है निजात अभियान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपना बनता है ऑप्शन नंबर सी, निजात अभियान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में गृह मंत्री द्वारा किस राज्य में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शन है यूपी, MP यानी मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका अपना राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के कैरी हुल्मे का निधन हो गया है। ये कौन थे? एक उपन्यासकार या फिर एक साहित्यकार या फिर एक निबंधकार या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर बनता है गाइस, एक उपन्यासकार थे ये इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है कि रेंज कितनी है? तो इसके ऑप्शन है 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर या फिर 450 किलोमीटर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 400 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी है अर्जेंटीना। तो इनका संबंध है गाइस ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। तो गाइस ये अपने 1 जनवरी 2022 के 2023 के करंट अफेयर पर चर्चा समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये सेशन पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।